का इंटीग्रल हमने बताया था 1/a⁴ x का। याद करो, फार्मूला मैंने लिखवाया था ना, a⁴x इंटीग्रेशन a⁴x dx हो। तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, a⁴x log a बेस e प्लस में c, ये इंटीग्रल होता है। तो इसका हम इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे, a⁴x dx हो तो a⁴x अपान में log a बेस e प्लस में c, इंटीग्रेशन करो तो ये आ गया आपका a⁴x मीन्स 3⁴x अपान में log a मतलब log 3 और बेस e हो गया। और लिमिट कहाँ से, 2 से 3 लिमिट हो गई, 2 से 3। अब वैल्यू पुट करो तो 3 रखोगे यहाँ, तो 3 का होल क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो log 3 एक कांस्टेंट है, हम इसको कांस्टेंट लिख लेते हैं, log 3 बेस e, और ये आ गया 3 की पावर 3 माइनस में 3 की पावर 2, x की वैल्यू रख दिया गया 3 की पावर 3, 3 की पावर x की जगह 3 रखो तो 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2, तो ये वैल्यू आ गया log 3 बेस e, और यहाँ 3 की पावर 27 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 27 में से 9 माइनस करो तो 18 आ गया ये। तो log 1/log, ये आपका 1 बाई में है, 1 अपॉन में, 1 अपॉन में, तो यहाँ 1 अपॉन log 3 बेस e, और 27 में से 9 माइनस करो 18 आ गया, 18 हो गया। तो आंसर क्या आया, 18 अपॉन में log 3 बेस e, ये हो गया 18 अपॉन में log 3 बेस e। ठीक, अब 18 अपॉन में log 3 बेस e हो जाएगा। कर लिया? हाँ। अब log e की वैल्यू 1 होती है तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो कि log, यहाँ पर इस log e की वैल्यू 1 होती है, log e इज इक्वल टू 1, log e की वैल्यू 1 होती है, तो हम इसको लिखेंगे 18 log e, log e मतलब 1 हो गया, तो 18 इंटू 1 अपान में log 3 बेस e, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक, अब ये log 3 बेस e है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये आपका 18 और ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा log और 3 हो जाएगा इसका बेस, log 3 बेस हो जाएगा और e वैल्यू आ जाएगी, तो ये इसकी आपका टोटल आंसर हो जाएगा 18 log e बेस 3, 18 log e बेस 3, यहाँ चेंज हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ बेस आपका बेस चेंज फॉर्म लग जाएगा, तो log 3 ये आपका जो पावर है वो 3 बेस हो जाएगा और ये जो बेस था वो पावर में आ जाएगा, तो log 18 log 3 ये चेंज ऑफ लॉगरिथमिक बेस, यहाँ चेंज ऑफ लॉगरिथमिक बेस लगेगा। कर लिया? हाँ। कर लो, नोट कर लो, फिर और आगे बताएं। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? हाँ सर ले लिया। चलो, अब हमें साइन स्क्वायर एक्स फाइंड, ये भी आपका पेपर में ऑल इंडिया में आया है, फाइंड इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। इसका हमें इंटीग्रल करना है तो हम अलग अलग करते हैं, यहाँ पर अलग अलग कर लेते हैं, तो साइन इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अलग अलग कर लिया। अब यहाँ साइन स्क्वायर एक्स से एक साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, tan एक्स डी एक्स हो गया,
माइनस में एक cos से cos कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन cot x dx हो गया। cos x ऊपर बचा, नीचे sin x बचा, तो cos x अपान sin x क्या होता है? cos x अपान sin x, ये हो गया आपका cot x। ठीक, अब यहाँ पर tan x का इंटीग्रल करोगे तो log sec x हो गया, log sec x, माइनस में cot x का इंटीग्रल करोगे तो माइनस log sin x हो जाएगा, माइनस log sin x हो जाएगा। ये cot x का माइनस log sin x हो गया, और प्लस में c, इंटीग्रल हो गया। अब इसको चाहो तो आप इसको ये माइनस log sin x भी लिख सकते हो। यहाँ पर tan x है तो माइनस log क्या हो जाएगा? cos x होता है, या log sec x लिख सकते हो, और यहाँ पर माइनस log, इनको हम एक साथ में लिख सकते हैं, तो log m माइनस n, तो log sec x अपान में sin x, और प्लस में c, ये हो गया। ये समझ में आया? हाँ कर लो, नोट कर लो, फिर और बताएं। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ, हाँ ले लिया। अब 3x क्या देते हैं? इंटीग्रेशन 3x अपान में 3x माइनस 1 dx, इसका इंटीग्रल करो। 3x ये भी कंपार्टमेंट में आया है, दिल्ली कंपार्टमेंट में 2017 में, 2017 में ये कंपार्टमेंट में आया है, दिल्ली कंपार्टमेंट में, कंपार्टमेंट के पेपर में आया है क्वेश्चन, कंपार्टमेंट में 2017 में। 3x अपान में 3x माइनस 1, 3x अपान में 3x माइनस 1, तो हम किसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3x अपान में 3x माइनस 1 को यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ऐड करेंगे 1 माइनस करेंगे, तो इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 प्लस 1 अपान में 3x माइनस 1 dx हो गया। अभी आगे आपका अलग अलग करो, तो इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 अपान में 3x माइनस 1 प्लस में इंटीग्रेशन 1 अपान 3x माइनस 1 dx, अलग अलग कर दिया, ये कैंसिल हो गया, 3x माइनस 1 3x माइनस 1, तो ये आ गया इंटीग्रेशन 1 dx, और प्लस में 1 ऐड किया 1 माइनस कर दिया, इसी टाइप से डिनोमिनेटर की तरह बनाना है, और इंटीग्रेशन 1 अपान 3x माइनस 1 dx हो गया, 1 अपान 3x माइनस 1 dx। अब 1 dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, ये x हो गया। अब हम 3x माइनस 1 को t मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे कि लेट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू t, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, 3x का 1 हो गया, dx इज इक्वल टू में dt, तो dx बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 dt, तो यहाँ dx की जगह हम क्या लिखेंगे? 1/3 dt, तो प्लस में 1/3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन इसको t माना है तो 1/t dt हो गया। अभी आ गया आपका x प्लस में 1/3 और 1/t dt का हो गया log t, और प्लस में c, ये आ गया x प्लस 1/3, x प्लस 1/3, और log t किसको माना था? वैल्यू पुट कर देंगे, तो log 3x माइनस 1 और प्लस में c, ये हो गया इंटीग्रल। जिसको मानते हैं उसका हम डेरिवेटिव बाद में पुट कर देंगे वैल्यूज की। आया समझ में? हाँ समझ में आया बेटा? हाँ सर। तो ये सारे एक एक नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं पेपर्स में, इनको आपको सॉल्व करना है, और भी एक एक नंबर्स के आप ट्राई करो। अब जैसे यहाँ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एवेलुएट करो, कंपार्टमेंट ऑल इंडिया में आया है, इंटीग्रेशन x क्यूब माइनस 1, लिमिट दे रखा है 0 से
ये 1 से 2, लिमिट 1 से 2 दिया हुआ है, 1 से 2, और एक्स क्यूब -1 अपान में एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रल करना है, अलग अलग करो। तो 1 से 2 ये आ गया आपका एक्स क्यूब अपान में एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स क्यूब माइनस यहाँ एक्स क्यूब अपान में एक्स अलग अलग किया जाएगा, तो एक्स क्यूब अपान में एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन 1 अपान में एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कैंसिल करोगे एक्स आएगा, और लिमिट आपका 1 से 2 ही रखो। तो इंटीग्रेशन 1 से 2 ये आ गया एक्स डी एक्स, माइनस में ये ऊपर जाएगा आपका 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर -2 डी एक्स हो जाएगा, लिमिट 1 से 2 ये आ गया इंटीग्रेशन 1 से 2 एक्स डी एक्स का इंटीग्रल करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, और लिमिट 1 से 2 ही रहेगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन करोगे एक्स पावर -2 का इंटीग्रल, तो एक्स पावर -2 का इंटीग्रल क्या आएगा, एक्स की पावर -2 + 1 अपान में -2 + 1, एक्स की पावर n का फार्मूला लगेगा, एक्स की पावर n + 1 अपान में n + 1, तो ये आ गया एक्स की पावर -2 + 1 अपान में -2 + 1 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखेंगे 1 से 2, और ये आपका एक्स की पावर -1 आ गया, यहाँ भी -1 है तो प्लस हो जाएगा 1 बाई एक्स, और लिमिट रख देंगे 1 से 2। अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करो, सॉल्व कर लो वैल्यू। आया, समझ में आया? हाँ। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर और आगे बताएं। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, 1 नंबर्स के आते हैं, 2 नंबर्स के बताते हैं, इसके बाद फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चन बताएंगे। बता दूं, रब करूं? हाँ सर, बेटा। अब 2 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। 2017 में 2 नंबर्स के किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो इंटीग्रेशन आपको दे दिया गया dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 4x + 8 dx, dx 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर + 4x + 8 dx। अब यहाँ देखो न्यूमरेटर में 1 है, नीचे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ऊपर 1 और नीचे क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें इसको कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं, उनको आपको इस फॉर्म के फार्मूलाज को याद करना पड़ेगा। 3 रूट में दिया होता है, 3 बिना रूट का दिया होता है कि px अपान qx के फॉर्म में कोई रेशनल मतलब रेशनल फ्रैक्शन के फॉर्म में है कोई मतलब पॉलिनोमियल्स, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे। इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन और कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं, तो उनको हम एक बार लिख लेते हैं सारे फार्मूलाज को कि आपको किस टाइप से करना है। फिर अब स्टैंडर्ड फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल फंक्शन, आप इसको नेम लिख सकते हो कि स्टैंडर्ड फार्मूलाज। आप 4.4 एक्सरसाइज देखो, फार्मूलाज, स्टैंडर्ड फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल फंक्शन, स्टैंडर्ड फार्मूला इंटीग्रेशन फॉर सम स्पेशल फंक्शन। अब आपको इंटीग्रेशन dx अपॉन में, इधर लाइट कम पड़ रही है, इधर कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन में दे रखा है आपको a² - x², a² - x²। तो इसका इंटीग्रल होता है 1/2a log 1/2a log और a + x अपॉन में a - x और प्लस में c हो गया। ये पहला फार्मूला हो गया। dx अपॉन में a² - x², तो इसका इंटीग्रल होगा 1/2a log a + x अपॉन में a - x। सेकेंड में इंटीग्रेशन dx अपॉन में
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रल होता है 1/2a लॉग और x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए और प्लस में c dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए। आया समझ में? और प्लस में c। तीसरा dx अपॉन में साइड इधर कर लेते हैं, dx इंटीग्रेशन dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, दोनों लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, तो इसका होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए और प्लस में c। 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस में c, या -1/a cot इनवर्स x बाई ए और प्लस में c, ये भी लिख सकते हो। तो dx इंटीग्रेशन dx अपान में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस c, या -1/a cot इनवर्स x बाई ए प्लस में c। ठीक, ऐसे dx, ये तो आपका 3 हो गए फार्मूला बिना रूट के, डेनोमिनेटर वाले फंक्शन में रूट नहीं लगा है। अब 3 हो गए, रूट के अगर लगे हैं तब क्या होगा? इंटीग्रेशन चौथा, इंटीग्रेशन dx अपान में इसी को ले लेते हैं रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, dx अपान में रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इसका फार्मूला हो गया साइन इनवर्स x बाई ए और प्लस में c, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस में c। अब 3 या माइनस, दूसरा भी कर सकते हैं, माइनस cos इनवर्स x बाई ए प्लस में c, ये भी लिख सकते हैं, माइनस cos इनवर्स x बाई ए प्लस में c। ये चौथा हो गया। पांचवा फार्मूला, यहाँ रूट लगा दिया था, अब की बार इसमें रूट लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के अंदर, इसका क्या आएगा? तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स हो, तो इसका इंटीग्रल हो गया लॉग मॉड के अंदर एक्स प्लस रूट के अंदर यही आ जाएगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में सी, ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स हो, तो लॉग एक्स प्लस में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में सी। ये पांचवा फार्मूला हो गया। छठा फार्मूले में देखो, यहाँ 3 बिना रूट के फार्मूला था और 3 रूट के फार्मूले हैं। रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसका हो गया लॉग मॉड के अंदर एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में सी। ये 6 फार्मूले हो गए। इस पर क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। क्वालिटी के क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा। परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर आपने 10th में पढ़ा है, उसी टाइप से इसको बनाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन उसी बेस का है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 dx। अब ये 6 फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके स्टैंडर्ड फार्मूला है या इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल फंक्शन। कुछ स्पेशल फंक्शन जो इस टाइप के होंगे उनके लिए फार्मूला है इंटीग्रेशंस का। मतलब रेशनल फंक्शन हो गया ना ये, कि द फंक्शन विच आर ए क्वोशिएंट ऑफ 2 पॉलिनोमियल फंक्शंस।
उनको रेशनल फंक्शन कहा जाता है। तो व्हाट इज रेशनल फंक्शन क्या होते हैं कि द फंक्शन विच आर ए कोएफिशिएंट ऑफ टू पॉलिनोमियल फंक्शन, द फंक्शन विच आर कोएफिशिएंट ऑफ टू पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कॉल्ड रेशनल फंक्शन। आवाज आ रही है बेटा मेरी? हाँ सर आ रही है। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? हाँ ले लिया सर। तो ये आपको इसे ये 3 क्या है फार्मूला, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इंटीग्रेशन dx अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपान में a माइनस एक्स प्लस में c। सेकंड फार्मूला इंटीग्रेशन dx अपान में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रल होता है 1/2a log x माइनस a अपान में एक्स प्लस a प्लस में c। तीसरा फार्मूला है यहाँ पर इंटीग्रेशन dx अपान में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, इसका होता है इंटीग्रल 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, या -1/a cot इनवर्स x बाई ए प्लस सी। चौथा फार्मूला है इंटीग्रेशन dx अपान में रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या इंटीग्रेशन dx अपान में रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस में सी। पांचवा है इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, इसका फार्मूला होता है log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी। छठा फार्मूला है इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट के अंदर, इसका फार्मूला होता है log x प्लस में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी। तो ये 6 फार्मूला 3 रूट के अंदर, ये 3 आपके बिना रूट के हैं और 3 इन्हीं का रूट में दे रखा है। तो ये 6 फार्मूला इंटीग्रेशन के याद करना पड़ेगा। इनका डेरिवेशन में अगले वीडियो में कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लासेस में कराऊंगा। तो यहाँ पर 6 फार्मूला ये याद करना पड़ेगा। एक और फार्मूला है सेट में दिया है, उसको भी हम कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स हो, 1 अपान एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स हो। तो इसका होता है इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी, सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, या 1/a, या ये आपका 1/a माइनस में 1/a कोसेक इनवर्स x बाई ए प्लस में सी, 1 अपान एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स हो। तो इसका फार्मूला होता है सेक इनवर्स x बाई ए प्लस में